हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। तो मेरे पीछे जो आपको एक पिक्चर दिख रही है ग्रीस बोट डिजास्टर की, ये एक ट्रेजेडी हुई है मेडिटेरेनियन सी में, जहां लगभग 78 पीपल आर डेड। अभी जो ऑफिशियल नंबर आया है वो ये है कि 78 पीपल आर डेड एंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर मिसिंग। ठीक है, अब इस ट्रेजेडी ने पूरा ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में ऐसे हादसे यूजुअली होते रहते हैं। ठीक है, फिर भी अब तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो उसको प्रिवेंट कर सके। एंड पाकिस्तान ने तो डे ऑफ मॉर्निंग भी जो था वो ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बोट में लगभग 200 से 300 जो हैं पाकिस्तानी भी थे एंड दे आर मिसिंग और आइदर डेड। तो पाकिस्तान ने अपने स्केल पर एक इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट की थी, जिसमें मोर देन 15 to 20 स्मगलर्स वर अरेस्टेड। तो आइए जानते हैं ट्रेजेडी कैसे हुई एंड व्हाट इज द बैकड्रॉप बिहाइंड दिस ट्रेजेडी। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले कि हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है, न्यूज़ पीस क्या है हमारा, कि सदर्न ग्रीस के कोस्ट पर देयर वाज अ बोट विच कैप्साइज्ड। ठीक है, वो माइग्रेंट्स को, इलीगल माइग्रेंट्स को बेसिकली लेके जा रही थी मेडिटेरेनियन सी के थ्रू एंड इट कैप्साइज्ड। वो जो पूरी नाव थी माइग्रेंट को लेकर जाने वाली, वो डूब गई एंड पीपल आर मिसिंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रिज्यूम्ड डेड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये पूरा रूट समझते हैं कि किस तरीके से जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, इस मैप के थ्रू हम वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एशिया अफ्रीका से बहुत सारे माइग्रेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, जो लीगली नहीं जा सकते वो इलीगली जाते हैं, ऑफ कोर्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफस्टाइल, वहाँ उन्हें जाके ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो हो सकती हैं वो मिले। इसलिए अगर उन्हें इलीगल रूट के थ्रू नहीं जाना मिल पाता है तो वो इलीगल रूट को अपनाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो जो पूरा मैप आपको दिख रहा है, तो एशिया अफ्रीका से सबसे ज़्यादा जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स हमारे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले या तो वो ये वाला रास्ता देखते हैं, टर्की से ग्रीस जाने वाला। ठीक है, यूजुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के अकॉर्डिंग लिबिया और ये ट्यूनीशिया, ये वाला जो आपको रूट दिख रहा है, इट इज कंसिडर्ड मेडिटेरेनियन सी के थ्रू। दिस रूट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस माइग्रेंट रूट। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी, सबसे ज़्यादा हादसे इस प्रॉपर रूट पे होते हैं, क्योंकि ये रूट जो है लिबिया और ट्यूनीशिया दोनों हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ से जो माइग्रेंट्स जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, वो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जाते हैं। बहुत सारे हादसे, बहुत सारे ट्रेजेडीज यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, दूसरा रूट ये भी है कि वो टर्की से होते हुए ग्रीस जाते हैं एंड देन दे मूव टुवर्ड्स इटली। ठीक है, और इटली से फिर वो नदर्न यूरोप की तरफ जाते हैं, जो इंटीरियर है, कॉन्टिनेंटल यूरोप है, उसमें जाते हैं। ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी बताया, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, कि उनकी जो एक बेटर लाइफस्टाइल मिल सके। बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा जो मेडिटेरेनियन सी का रूट है, ये सबसे ज़्यादा जो है डेडलीस्ट रूट कंसिडर किया जाता है। तो अभी हमने बात की, इस मैप के थ्रू समझा कि ग्रीस, टर्की आते हैं, टर्की से ग्रीस जाते हैं, देन इटली की तरफ माइग्रेट करते हैं। ठीक है, यहीं पे जैसे अभी बताया मैंने कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है, उसके अकॉर्डिंग लिबिया और ट्यूनीशिया के थ्रू जो सेंट्रल मेडिटेरेनियन हमारा सी है, वहाँ से नॉर्थ की तरफ जो यूरोप की तरफ जाते हैं, पहले इटली जाते हैं, वहाँ से नदर्न यूरोप की तरफ जाते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड द डेडलीस्ट रूट इन द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड वो इतना ज़्यादा डेंजरस रूट है, जहाँ पर बहुत सारी ट्रेजिडीज़ इससे पहले भी हुई है। 2014, 2011 में ऐसे ही डेंजरस शिप रैक, ये जो हमारा पूरा रूट था ये वाला, इस पर ऑलरेडी हो चुके हैं। और लेटेस्ट ट्रेजिडी ये थी जो हमारी अभी हुई है लास्ट वीक। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज, अच्छा, इसमें ग्रीस का जो नाम है ना सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है, ग्रीस का जो रोल माना जा रहा है। ठीक है, जो वहाँ के कोस्ट गार्ड थे, उन्होंने तो बोला है, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट भी दी है, हालांकि अब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला था कि ही ट्राई टू स्टॉप द शिप। ठीक है, और जब वो नाव डूब रही थी तभी भी उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की थी, और उससे पहले भी दे ट्राई टू स्टॉप कि वो जो बोट की कंडीशन है वो उस कंडीशन में नहीं है कि उसको आगे ले जाया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, बट वो जो लोग थे, दे वर मोर, दे जस्ट वांटेड टू मूव टुवर्ड्स इटली। ठीक है, इटली से फिर नदर्न यूरोप उन्हें किसी भी हाल में पहुंचना था। तो कोस्ट गार्ड की बात जो है उन्होंने नहीं मानी, ऐसा ग्रीस के कोस्ट गार्ड का कहना है। पर इसमें पूरा ग्रीस का क्या रोल है? ठीक है, तो ग्रीस का नाम इतना ज़्यादा निकल के क्यों सामने आ रहा है? तो उसका एक वजह है ग्रीस की माइग्रेशन पॉलिसी। तो ग्रीस की जो माइग्रेशन पॉलिसी है ना, अभी हमने बात की टर्की आते हैं, टर्की से फिर ग्रीस जाते हैं। ठीक है, ये पूरा जो रूट है वो अपनाते हैं। पर ग्रीस की जो माइग्रेशन पॉलिसी है वहाँ वो रुकते नहीं है, वहाँ से फिर वो इटली की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर इटली में हम जो बात कर रहे हैं, हम बेसिकली
बेसिकली वो कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि वाई ग्रीस, ठीक है, इसका जो पूरा नाम है ये क्यों आ रहा है। तो दो कंट्रीज़ की हम बात करेंगे कि जा रहे थे वो लोग इटली की तरफ, ठीक है। तो इटली की जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है जितनी इटली की है, कि अगर आप ग्रीस में पकड़े जाते हो तो वो वापस आपको डिपोर्ट कर देते हैं। पर इटालियन जो माइग्रेशन पॉलिसी है, इलीगल जो माइग्रेंट्स आते हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, मतलब ग्रीस से तो कम है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है इटली की तरफ जा रहे थे। तो जो मोस्ट माइग्रेंट्स, अब ग्रीस में ये लोग पहुंचते कैसे हैं? टर्की से क्रॉस करके। हमने बोला ना कि टर्की, जो हमने पूरा मैप देखा, टर्की से ग्रीस की तरफ जाते हैं। और एक और रूट है जो वो अपनाते हैं इस मेडिटेरेनियन सी के अलावा, एक और रूट जो वो कंसिडर करते हैं टर्की से ग्रीस जाने के लिए, वो है इवरोस रिवर। यहाँ से वो जाते हैं और ये टर्की में भी फ्लो करती है। तो ग्रीस से टर्की या टर्की से ग्रीस वो इस तरीके से पहुँचते हैं थ्रू इवरोस रिवर, जो रिवर आपको यहाँ पर ये दिख रही है, ठीक है। तो इवरोस रिवर जो बेसिकली मैरिक के नाम से जानी जाती है टर्की में, ठीक है। ग्रीस में इट इज़ नोन एज इवरोस एंड इन टर्की इट इज़ नोन एज मैरिक। और इसी रिवर को यूज़ करते हैं इलीगल माइग्रेंट्स क्रॉस करने के लिए। और रिसेंटली क्या हुआ था, ये जैसे अभी हम बात करें कि ग्रीस की जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो स्ट्रिंजेंट हैं, ठीक है। बहुत सारी कंप्लेन के बाद कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो आते जा रहे, तो उन्होंने अपने जो सी पेट्रोल से जो पेट्रोलिंग होती है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी कि जो भी माइग्रेंट्स हैं वो क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। एक पूरा उन्होंने बॉर्डर बनाया था इवरोस रिवर, जो अभी अभी हमने देखी है इस रिवर के आसपास, ठीक है, जैसे मैरिक के नाम से जाना जाता है टर्की में। तो यहाँ पूरा जो है ग्रीस में आप देख रहे हो एक पेट्रोलिंग बनाई हुई थी, एक बॉर्डर बनाया हुआ है एंड ये टर्की से, ताकि वो लोग क्रॉस ना कर सके माइग्रेंट्स। अब ये जो कंट्री है पूरा एलिगेशन इसीलिए फेस करती है, ठीक है, कि ग्रीस की जैसे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं तो माइग्रेंट को वापस कर देते हैं, कोई भी कंसिडर नहीं करती, वापस उन्हें उनके रेफ्यूजी कैंप्स में भेज दिया जाता है जहाँ की जो कंडीशंस होती हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये भी रीज़न है ग्रीस इज फेसिंग द wrath of the global public, ठीक है। उसके बाद इट रिटर्न्स माइग्रेंट्स बैक अक्रॉस द बॉर्डर टू टर्की इलीगली प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम क्लेमिंग असाइलम। तो ये जो माइग्रेंट्स को कोई भी असाइलम प्रोवाइड नहीं करती है। सो रिसेंटली व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ अराइवल्स इन द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है, अभी हमने इटली की बात करते हैं कि जो माइग्रेंट है वो इटली की तरफ जाते हैं इस पूरे मेडिटेरेनियन सी से क्रॉस होके इटली, और वहाँ से वो जो अपनी नदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप में। तो इटली इज़ रिकॉर्डेड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इरेगुलर अराइवल्स, ठीक है, इलीगल, क्योंकि इटली की इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या हार्ड जो मेजर्स हैं वो नहीं है रिगार्डिंग द इलीगल माइग्रेंट्स। अब जो आइवरी कोस्ट से लोग हैं या फिर इजिप्ट, गिनिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा अराइवल्स होते हैं। कहाँ? इटली में। 5 हमारी कंट्रीज, आइवरी कोस्ट, इजिप्ट, गिनिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन 5-6 कंट्रीज से सबसे ज़्यादा अराइवल्स देखे जाते हैं इटली में, और इटली से उसके बाद नदर्न यूरोप में। तो ये पूरा मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ही वो जो पूरा रूट है उसको कवर करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई बोट जो है इलीगल माइग्रेंट्स को लेके जा रही थी, ये यूजुअल बेसिस पर होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा था। तो 2 तरीके से वो इस रूट को यूज़ करते हैं। सबसे पहला है जो वेस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट है वो स्पेन से आने वाले, वो स्पेन के लिए यूज़ होता है। कौन से कंट्री के लोग उसको यूज़ करते हैं? जो मोरक्को या अल्जीरिया से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिन्हें स्पेन जाना है, मोरक्को या अल्जीरिया, इन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं हमारी, यहाँ से जो ट्रैवल करके स्पेन जाना चाहते हैं वो वेस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट को जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट है हमारा, वो बेसिकली जो यूजुअली मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं, सीरियन, इराकी या फिर अफगान, या जो नॉन अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं। मेडिटेरेनियन है वो यूज़ करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग, और जो ईस्ट मेडिटेरेनियन है वो नॉन अफ्रीकन कंट्रीज़ वाले या फिर जो मिडिल ईस्ट से आते हैं, सीरिया, इराक या फिर अफगानिस्तान से हमारे, वो जो माइग्रेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ईस्ट मेडिटेरेनियन। अब मेडिटेरेनियन सी की हम बात करें तो हाउ डेंजरस इट इज़ डेंजरस, क्योंकि 2011, 2014 इसमें बहुत सारे जो हैं हादसे हुए थे, जिसमें एक 2011 के हादसे में तो मोर देन 60 चिल्ड्रन वर डेड। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक उस टाइम पर 2 जो है ऐसी ट्रेजिडीज़ हुई थी। तो इट इज़ कंसिडर्ड, जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन भी इसको डेडलीस्ट रूट मानती है वर्ल्ड का। और अब तक का जो रिकॉर्ड है, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं
उनके, तो 1039 पीपल वर नोन टू बी मिसिंग फ्रॉम सेंट्रल मेडिटेरेनियन, और ये सिर्फ इस साल के नंबर है, दिस ईयर ओनली। लगभग 1100 लोग जो हैं वो मिसिंग है, और वो और भी ऐड हो जाएंगे जब आप ये वाला जो नंबर है, जो अभी तो ऑफिशियल नंबर्स कुछ रिलीज नहीं हुए हैं, ओनली 78 पीपल आर कंसिडर्ड डेड, और उसके अलावा जो बाकी सबको भी मिसिंग प्रिज्यूम किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मोर देन 20,000 पीपल आर मिसिंग माइग्रेंट्स इन मेडिटेरेनियन सिंस 2014। ये जो 1100 का नंबर है, ये सिर्फ इसी ईयर के लिए, और 2014 से और 2023 अगर हम 10 सालों की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के अकॉर्डिंग 27,000 पीपल आर मिसिंग। 27,000 लोग जो हैं वो अब तक मिसिंग हैं या फिर मिले नहीं है, ठीक है। नाउ हाउ हैज माइग्रेशन डिवाइडेड द यूरोपियन यूनियन नेशन, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज से किसी की पॉलिसीज स्ट्रिंजेंट है, किसी की पॉलिसीज थोड़ी लीनियंट है, ठीक है। सबका अपना अपना ओपिनियन है माइग्रेंट्स को लेके, कौन को, क्योंकि किसी को अपनी कंट्री में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ लोग वहाँ से भी भागते हैं रेफ्यूजीज़ की तरह, तो किस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या असाइलम उनको प्रोवाइड करना चाहिए, तो इसको लेकर यूरोपियन यूनियन जो है उसके जो अपने नेशंस हैं वो सब डिवाइडेड है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो दे हैव कंप्लेंट फॉर ईयर्स दैट दे बियर द ब्रंट, जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, उनको रेफ्यूजी प्रोवाइड करना, उनको असाइलम, रेफ्यूजी कैंप्स प्रोवाइड करना, उनको असाइलम प्रोवाइड करना, तो ये आपको फाइनेंशियली भी जो है बहुत ज़्यादा वो आप फाइनेंशियली भी हेजिटेट करते हो, ठीक है। फाइनेंशियल एक बर्डन भी हो जाता है कि यू हैव टू प्रोवाइड असाइलम, ठीक है, क्योंकि द ग्लोबल वर्ल्ड इज सीइंग, द ग्लोबल ऑर्डर इज सीइंग, और अगर आप वो नहीं करते हो, आप कभी कभी डिपोर्ट कर देते हो, तो यू आर इन द बैड लाइट इन द मीडिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का मैटर रहा है, एंड दे रियली वांट कि जो अदर कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, दे शुड स्टेप अप। तो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली कुछ बोला भी था कि वो एक माइग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगी जिससे सब लोग जो है इक्वल फुटिंग पर रहें, कोई एक सिंगल कंट्री जो है उसे पूरा का पूरा जो है हर्जाना ना देना पड़े, पूरा का पूरा ब्रंट एक ही जो सिंगल कंट्री है वो फेस ना करे, आइदर इकोनॉमिकली और कल्चरली और टू सम अदर लेवल। तो पोलैंड, हंगरी और जो कुछ ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं हमारे दिनों, उन्होंने रिसेंटली जो है रिफ्यूज़ किया है फॉर यूरोपियन यूनियन प्लान टू शेयर द बर्डन्स ऑफ केयरिंग फॉर माइग्रेंट्स, ठीक है। इन लोगों ने साफ मना किया है पोलैंड एंड हंगरी ने कि दे वॉन्ट शेयर द बर्डन ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने भी जो है हैज़ बीन आउटसोर्सिंग माइग्रेंट रेस्क्यूज टू लिबियन कोस्ट गार्ड। अब यूरोपियन यूनियन क्या करती है कि अगर कोई माइग्रेंट आ गया है तो उनको वापस डिपोर्ट करती है, आउटसोर्स कर देती है लिबियन कोस्ट गार्ड की तरफ, लिबिया की तरफ। और लिबिया, ट्यूनीशिया क्या है, हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर तो कंडीशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वहाँ के कैंप्स में दे सफ़र मिस ट्रीटमेंट, ठीक है। उनके साथ जो मिस ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ डिफ्रेंसिएशन होता है, वो सब वो वहाँ पर फेस करते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास कोई सिंगल पॉलिसी नहीं है। एंड द यूरोपियन यूनियन एंड मेंबर स्टेट्स हैव स्ट्रक एग्रीमेंट्स विद नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस। नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस के साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स जो है बनाए हैं टू इम्प्रूव देयर बॉर्डर कंट्रोल एंड स्टॉप माइग्रेंट पोर्ट फ्रॉम रीचिंग यूरोप, क्योंकि सारा का सारा बर्डन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज नहीं उठा सकती हैं, तो उन्होंने कुछ जो है पैक्ट बनाए हैं कि जो यूरोप की तरफ, क्योंकि ये लोग टर्की से, ग्रीस से होते हुए इटली एंड देन फिर नदर्न यूरोप में जो हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा उसमें एंटर करते हैं, तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने एक पैक्ट बनाया है कि कुछ जो ब्रंट है वो हमारी बाकी कंट्रीज़ भी जो है इक्वली, मतलब अगर कोई माइग्रेंट आए तो उसको असाइलम मिले वापस, अगर उसकी कंट्री में ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो वापस जा सके तो वो जो है उस असाइलम में, उस जो रेफ्यूजी कैंप्स प्रोवाइड किए जाए उनमें अच्छी कंडीशंस में एटलीस्ट फॉर सम टाइम जो है रह पाए। तो ये था पूरा बोट डिज़ास्टर से रिलेटेड, किस तरीके से क्या हुआ और कितना जो खतरनाक है हमारे मेडिटेरेनियन सी का ट्रैवल इलीगली करना स्पेशली। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई है, and if you find the video informative, do subscribe to the channel and share the video.